हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी। मेरा नाम राशिका बजाज है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं बीपीएससी फोर्थ के रीजनिंग के पार्ट को आपका एग्जाम्स के लिए कवर कर रही हूँ। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन। चलिए, ये हमारा ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप एंड डिस्क्रिप्शन में सारे आपको दिए गए हैं। आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज के लिए आपको क्लैरिफाई किया जाएगा। रिसेंटली लक्ष्य अकेडमी ने बीपीएससी तैयारी फोर्थ के लिए कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कंप्लीट 150 मार्क्स का सिलेबस आपके लिए कवर किया जाएगा एंड क्लासेस मिलेंगी जो कि लाइव भी रहेंगे, रिकॉर्डेड भी, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट जिसकी मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। एमआरपी राइट नाउ इज 999। फटाफट आप इसमें एनरोल करा के अपनी सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। चलिए, ब्लड रिलेशन आप बचपन से ये सुनते आ रहे हैं। ब्लड रिलेशन होता क्या है? जनरली आप जब जन्म लेते हैं तो आप एक फैमिली में जन्म लेते हैं, ठीक है, और उस फैमिली में आप जब जन्म लेते हैं तो आपका उनका खून का रिश्ता होता है। ऐसा रिश्ता नहीं जो आप बाहर बनाते हैं। फ्रेंड्स आर नॉट योर ब्लड रिलेशन बट योर मदर, फादर एंड ब्रदर, द रिलेशन मेड बाय द गॉड बेसिकली। वो एक ब्लड रिलेशन होता है जो आप चूज नहीं करते, ठीक है। The relation with persons by the virtue of being born in that family. Next, अब ये डिफरेंट सिंबल्स है जो यहाँ पे यूज हुए हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन सॉल्व करने के लिए ये सिंबल्स नेसेसरी है बिकॉज क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लिकेट होते हैं, तो आपको ये सिंबल्स यूज करके एक डायग्रामेटिक फॉर्म में उसे सिंपलीफाई करना है और फिर आंसर्स निकालना है। चलिए, अब ये सिंबल्स का यूज क्या है? ये जो अपवर्ड एरो है ये अपवर्ड जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये अपवर्ड जनरेशन हो गया, ग्रैंडफादर, मदर, फादर, ठीक है। ये डाउनवर्ड जनरेशन हो गया, ठीक है, हमारा जो कि हो जाता है सन, डॉटर, ठीक है। ये हमारा मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल फीमेल, ठीक है। एंड ये एक लाइन है, ये थोड़ा थिक लाइन है आप लोगों को दिखाने के लिए। ये जनरली सिर्फ ऐसे एक ये लाइन होती है जो कि रिप्रेजेंट करता है जीरो जनरेशंस, ओके। और ये जो जीरो जनरेशंस है वो बेसिकली कहाँ आते हैं? ब्रदर्स, सिस्टर्स, सिस्टर इन लॉ, ये सब टाइप के जनरेशंस के लिए आप रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ये मैंने चार्ट्स दिए हैं जहां पर रिलेशनशिप एक्सप्लेन है कि किसको क्या बोलते हैं। इसको मैं इन डेप्थ नहीं डील करूंगी क्योंकि आप सब इसे रेफर कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड, मदर्स, वाइफ, मदर्स को मदर इन लॉ बोलते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को नेफ्यू, भतीजा, भतीजा, आप ये रेफर कर लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, एमसीक्यू सुना। A woman says to a man, "Your mother's only daughter-in-law is my mother." एक आदमी एक औरत एक आदमी से बोलती है, तुम्हारी मम्मी की इकलौती बहू मेरी माँ है। तो चलिए, पहले हम ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। अब देखिए, वुमेन सेज टू अ मैन, ही, मैन की जो मम्मी है, ये मैन हो गया, ये मैन की मदर हो गई, अपर जनरेशन, ठीक है। और अब इनकी जो डॉटर इन लॉ है, ठीक है, अब ये हो गया इनकी डॉटर इन लॉ, इसकी मदर है वुमेन की। जब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, अब यहाँ वर्ड क्या यूज है? ओनली डॉटर इन लॉ। तो आपको ये समझ में आ गया जब ये इकलौती डॉटर इन लॉ है, इकलौती बहू है, तो इसका शादी इन्हीं के साथ हुआ होगा, इनके बेटे के साथ, तो डेफिनेटली दे आर मैरिड, ठीक है। अब इज माय मदर डॉटर इन लॉ की, योर मदर्स ओनली डॉटर इन लॉ, किसकी? स्पीकर की मदर है, जो कि वुमेन है। तो हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन? अब हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है? ये मैन और वुमेन के बीच में। तो डेफिनेटली जब ये दोनों मैरिड हैं, मैन एंड डॉटर इन लॉ जो दिया है दे आर मैरिड, और ये डॉटर इन लॉ की बेटी है वुमेन, तो डेफिनेटली ये उसके फादर हुए। तो हमारा आंसर हुआ फादर। आई होप ये इमेज आपको क्लियर हुआ होगा कि इजी है। आपको ऐसे ही इमेज ड्रॉ कर करके फिगर आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आर्स मदर इज द सिस्टर ऑफ P and daughter of P. J is the son of P and brother of H. G is the father of H. How is P related to G? अगर इतने सारे लेटर्स दिए हैं, आप इन सबको एक एक करके सेंटेंस फॉर्म में पढ़ोगे तो होने से ना टाइम वेस्ट है। तो बेसिकली फिगर्स क्या है? आर्स मदर
यहाँ क्या लिखा है आर्स मदर, ना कि आर की मतलब आर्स मदर है, आर की मम्मी। आप फोकस करिएगा बिकॉज ये छोटे छोटे डिटेल्स अपॉस्ट्रोफीज एस वगैरह वाला ये एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ आर ले लेते हैं। आर्स मदर, आर की मदर, अब फर्स्ट जनरेशन हुआ तो ये मदर है तो फीमेल हुई। आर की जो मम्मी है इज द सिस्टर ऑफ टी, तो सिस्टर जीरो जनरेशन से रिप्रेजेंट होता है, ये टी हो गया। ठीक है, आर की मम्मी इज द सिस्टर ऑफ टी और ये एंड द डॉटर ऑफ टी, यही जो है डॉटर ऑफ टी है, तो ये लिखा अपर जनरेशन हो गया हमारा, ये टी हो गया। फाइन। जे इज द सन ऑफ टी, टी का जो बेटा है वो जे है, तो डाउनवर्ड जनरेशन हो गया हमारा, ये मेल है तो स्क्वायर। एंड ब्रदर ऑफ एच, देखो जे इज द सन ऑफ टी, पहले तो टी बता दिया और एंड उसके साथ एक और इंफॉर्मेशन है ब्रदर ऑफ एच, तो ये जीरो जनरेशन और यहाँ ठीक है एच। जी इज द फादर ऑफ एच, अब हमें पता चल गया जी इज मेल जो कि फादर है एच का, तो अपवर्ड जनरेशन क्या जी। ठीक है, अब एक इंफॉर्मेशन यहाँ आप देखना, जब आपको पता चल गया जी जो है फादर है एच का और एच एंड जे भाई बहन और जे जो है टी का बेटा है, तो ऑब्वियसली यहाँ ये टी जो है वो भी फीमेल है। एंड अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आया कि टी एंड जी आर मैरिड सिंस जे एंड एच आर ब्रदर, सिंस जे एंड एच आर सिबलिंग्स, ये लोग भाई बहन हैं और ये लोग के पेरेंट्स ये बताए गए, तो हमें इस पेपर से ये पता चल रहा है कि टी एंड जी आर मैरिड। अब हमसे पूछा गया है हाउ इज पी रिलेटेड टू जी, पी और जी के बीच में रिलेशन हमें बताना है। तो ऑब्वियसली बात है जब ये लोग मैरिड हैं और टी आर की मम्मी की बहन है और उसके पापा पी के, तो डेफिनेटली इसके भी पापा पी हुए, टी के भी फादर पी हुए। सिंस जी इज मैरिड टू टी, तो टी के जो ये अज्यूम कर लीजिए कि फादर ही है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये मेल पर्सन ही है, तो टी और जी के बीच में रिलेशन क्या हुआ फादर इन लॉ। एक पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूंगी, यहाँ पे हमें साइलेंट है पी के जेंडर के बारे में, बट अगर यहाँ स्पेसिफाई किया रहता पी का जेंडर फीमेल है तो ऑप्शंस में मदर एंड लॉ भी कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में फादर इन लॉ स्लैश मदर इन लॉ भी लिखा रहेगा, तो आप वो ऑप्शन करते हैं जब जेंडर स्पेसिफाई नहीं होगा। यहाँ सिर्फ फादर इन लॉ है तो हमने फादर इन लॉ किया है। Next, Radha is the only daughter of Nandini's sister Yashoda's brother. Radha जो है is the only daughter of Nandini's sister. ठीक है, पहले हम यहाँ राधा बना देंगे जो कि फीमेल है। राधा is the only daughter, daughter है तो डाउनवर्ड हो जाएगा, नंदिनी सिस्टर की ओनली डॉटर है। ठीक है, यहाँ नंदिनी की सिस्टर देखिए, नंदिनी की सिस्टर की इकलौती बेटी, जीरो जनरेशन है नंदिनी और नंदिनी, आप लोग के लिए फिगर थोड़ा बड़ा था। ठीक है, यहाँ हम लेंगे नंदिनी, नंदिनी की सिस्टर, ठीक है जीरो जनरेशन, तो नंदिनी सिस्टर। अब नंदिनी सिस्टर की बेटी कौन है राधा, ठीक है डाउनवर्ड जनरेशन जाएगा, ये जीरो जनरेशन रिप्रेजेंट करता है ब्रदर एंड सिस्टर, ये डाउनवर्ड जनरेशन। हाउ इज राधा रिलेटेड टू नंदिनी, राधा और नंदिनी के बीच का क्या रिलेशन है। ठीक है, जब नंदिनी सिस्टर तो 20 हो जाएगा, मासी की बेटी मामा का बेटा जैसे हम समझते हैं। अब बहुत लोग यशोदा ब्रदर पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, बट क्वेश्चन देखिए आपसे हमारा रिलेशन क्या पूछ रहा है, राधा इज रिलेटेड टू नंदिनी। जब हमारा फिगर से ये रिलेशन क्लियर हो जा रहा है तो उस चीज पे फोकस नहीं करके क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और आंसर फिगर आउट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, pointing to a girl's photograph, Manish said, "She is the daughter of my mother's only brother." ठीक है, अब देखिए एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए मनीष ने बोला कि वहाँ मेरी मम्मी के भाई। ठीक है, चलो तो पहले हम यहाँ मनीष बना लेते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, देन मनीष मदर। ठीक है, हमें ये पता चल गया ऑफ माई मदर, ठीक है मनीष की मम्मी, फिर यहाँ ब्रदर बोला है मनीष की मम्मी की ब्रदर, ऑफ माय मदर्स ओनली ब्रदर, तो यहाँ पे जीरो जनरेशन, ये हो गया मनीष की मम्मी के भाई। अब वो कौन है, शी इज द डॉटर ऑफ माय मदर्स ओनली ब्रदर। हमें ये सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि वो मनीष के पापा, मनीष के मम्मी के भाई की इकलौती बेटी है। ठीक है,
तो हाउ इज मनीष रिलेटेड टू गॉड? आपको ये फिगर से क्लियर हो गया कि मनीष की मम्मी उनके भाई नहीं, उनकी डॉटर है, जो कि डाउनवर्ड जनरेशन में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हाउ इज मनीष रिलेटेड? तो मनीष टू द गर्ल, तो मनीष हो गया ब्रदर। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ऐसे ही फिगर स्टेशंस भी बनाते जाइए, सेंटेंस पढ़ के हिंदी इंग्लिश जिसमें भी समझ में आए आप अपने आसपास के रिलेशंस को अज्यूम करिए और सॉल्व करते जाइए फिगर्स के मदद से। Pointing to a boy, Pratik said, "He is the son of my maternal grandfather's only child." How is the Pratik related to boy? अब प्रतीक ने एक बॉय की तरफ पॉइंट आउट करके बोला कि वह इकलौता बेटा ऑफ माय मैटरनल ग्रैंडफादर। तो चलो मैटरनल ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है, मैटरनल ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड यहाँ हम ले लिए, ठीक है, और अब यहाँ हम, ठीक है, अब दो जनरेशन पे आएगा सन, ठीक है, ये तो फिगर है। Pointing to a boy, Pratik said, "He is the son of my maternal grandfather only child." अब maternal grandfather लिखा है तो मम्मी के साइड का बात हो रहा है। जहाँ भी maternal यूज हो तो वो मॉम साइड को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ भी maternal यूज हो वो फादर साइड को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ एक चीज आप नोटिस करना, ओनली चाइल्ड लिखा है, ठीक है, and he is the son of my maternal grandfather's only child। तो ओनली चाइल्ड या तो हो गई प्रतीक की मम्मी। हाउ इज बॉय रिलेटेड टू प्रतीक? तो वो जो बॉय वो हिमसेल्फ भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमारे लिए डेटा इनएडिक्वेट है बिकॉज़ वहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है ओनली चाइल्ड है, यहाँ पे हमारे लिए इंफॉर्मेशन मिसिंग है। ओके, बिकॉज़ यहाँ पे हमें पता होना चाहिए मैटरनल ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड, सन ऑफ मैटरनल ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर की इकलौती बेटी उसकी मम्मी भी हो सकती है और वो प्रतीक का भाई भी हो सकता है या प्रतीक खुद भी हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर है डेटा इनएडिक्वेट। चलिए, there are 6 persons in the family, all are related to each other in some way or another. A is the only daughter of C, E is the sister-in-law of A but is not married to B. B is the son of B. B has 3 children. C is the wife of B. How is F related to A? ठीक है, 6%, तो A to F 6% हमें पता चल गया यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में एक एक सेंटेंस और एक एक रिलेशंस को हम लोग फिगर आउट करेंगे। पहला, A is the only daughter of C, ठीक है, A is the only daughter of C। A जो है डॉटर है तो फीमेल हो गई और C की डॉटर है। चलिए, एक फिगर हमारा क्लियर हो गया, डाउनवर्ड जनरेशन, A फीमेल है, C की डॉटर A है। C का जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है तो इसे हम ऐसे छोड़ देंगे। B is the sister-in-law of A। अब हमें बोला जा रहा है sister-in-law of A। sister-in-law में भी 0 जनरेशन होता है बिकॉज़ sister-in-law भाई की वाइफ भी होती है, ठीक है, तो अब sister-in-law भी फीमेल होती है, 0 जनरेशन। तो चलिए, ये हो गया हमारा एक अलग सा, बट इज नॉट मैरिड टू D। जो D है वो E से मैरिड नहीं, ठीक है, D जो है इज द सन ऑफ B। चलिए, D जो है B का सन है, तो D यहाँ आ गया और यहाँ पे हम ये लेते हैं B is the son of B, ठीक है, स्पेसिफाई कर दिया D सन है तो जेंडर स्पेसिफाइड है तो रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। B has 3 children and C is the wife of B। अब जब हमने यहाँ लिख दिया C is the wife of B तो हमें पता चल गया B मेल है, C फीमेल है एंड दे आर मैरिड। और मैरिड कपल के लिए जो डिनोट करते हैं वो ये था। क्वेश्चन क्या है, हाउ इज F रिलेटेड टू A? अब आप पूछ लोगे फिगर में तो F हमें कहीं दिख नहीं रहा है, बट एक इंफॉर्मेशन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए, वो ये था, he is the sister-in-law of A but is not married to D, but is not married to D। तो अब हमारे पास बचता क्या है, F। तो हम ये भी देख सकते हैं कि E and F, F, how is F related to A? तो F is married to, he married है बट किसके साथ मैरिड थी वो मेंशन नहीं था, तो बचा क्या F। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों मैरिड कपल है, और अज्यूम क्या करते हैं, सॉरी, सिस्टर इन लॉ है तो ऑब्वियसली मैरिड है ना, तो किससे मैरिड है, F से मैरिड है, बिकॉज़ 6% में लास्ट पर्सन कौन है, F बचता है, ये चीज याद रखिएगा। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, जब ये सिस्टर इन लॉ है और F से मैरिड है तो A और F का क्या रिलेशन हुआ। How is F related to A? F A का क्या लगता है ये भी समझिए, यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है A F की क्या लगती है,
एफ ए का क्या लगता है, वो क्या है भाई। अगर यही पूछा जाता है ए एफ की क्या लगती है तो हम आंसर देते सिस्टर। ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमसे किस रिश्ते के बारे में पूछ रहा है, कौन किससे किस तरह से रिलेटेड है। फाइन। नेक्स्ट, P is the uncle of K, P is the grandfather of S, S brother name is T. So what is the relation of T and K? हाँ बोल रहा है P K का चाचा है, T S का दादा है और S के भाई का नाम T है। तो P और K में क्या सकता है, सिंपल। पहले हम लेते हैं P is the uncle of K। P अपवर्ड जनरेशन आएगा क्योंकि अंकल है K का, यहाँ K P अंकल है तो ये मेल है, ये हो गया K। P is the uncle of K। अब P जो है ग्रैंडफादर नेम है S का। चलिए यहाँ हम एक अलग फिगर बनाते हैं। P जो है दो एरो देंगे, दो जनरेशन में आ जाएगा, ग्रैंडफादर ऑफ S। S का जो भाई का नाम है, चलिए यहाँ पे फिगर कंप्लीट नहीं होगा तो थोड़ा छोटा करें। P अंकल हो गया K का, ठीक है, और जो P है वो ग्रैंडफादर है S का, ठीक है। S का जो भाई है जीरो जनरेशन वो T है, ये भाई बोला तो ये है, एक ये हो गया। What is the relation of T to K? अब जब आपको पता है K के चाचा T थे डेफिनेटली, और T जो है S एंड T के ग्रैंडफादर, तो डेफिनेटली S एंड T के जो फादर है वो K और K के भाई है बेसिकली, ठीक है। आपको ये फिगर आउट करना है जो S एंड T है उसके जो फादर है वो K के भाई हैं क्योंकि T इसके अंकल है। तो जब आपको ये फिगर आउट हो गया तो K और T के बीच में रिलेशन क्या है, नेफ्यू, चाचा भतीजा वाला रिलेशन, ठीक है। ये चीज याद रखिए। देखिए डायग्राम सही बनेगा तो क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व होगा, और डायग्राम को समझने के लिए सिंबल्स का क्लैरिफिकेशन होना जरूरी है। बहुत जगह एक और चीज बता दूं, अगर आपको सर्कल और स्क्वायर में डिफरेंस है तो प्लस और माइनस का भी कॉन्सेप्ट है, जहां प्लस मेल को रिप्रेजेंट करता है और माइनस फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, तो आप ये चीज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। $8 B means A is the father of B. $8#B means A is the daughter of B, and $8@B means A is the sister of B. Then what is K's relation to the M in the given expression? ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है जो कि H जो कि है $A$L#N। अब इस क्वेश्चन में सिंपल बता दो समझने का तरीका है, ठीक है। जैसे यहाँ दिया हुआ है $A उसका मतलब है A is the father of B, ठीक है। वैसे ही हम भी यहाँ पे चलिए ऐसे रिलेशंस निकालेंगे, x@K को करेंगे, ठीक है। जैसे $A क्या है x@, अब यहाँ देखिए A@B को क्या बोला गया है, A is the sister of B, तो वैसे हम क्या बोलेंगे x is the sister of K, ठीक है। जीरो जनरेशन x सिस्टर है K की, तो फीमेल जीरो जनरेशन K, ठीक है। फिर $K यहाँ दिया $A$B means A is the father of B, तो K जो है वो फादर है, ये पता चल गया ये मेल है, और अब फादर है L का तो डाउनवर्ड जनरेशन, ठीक है। ये भी हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट अब लास्ट वाले पे आते हैं L#N। तो A#B क्या दिखा रहा है, A is the daughter of B, तो L is the daughter of M, तो यहाँ M जो है वो फीमेल होगी और ये इसकी डॉटर है, और ये दोनों मैरिड है, ये है M मैरिड, बिकॉज़ हमें यहाँ पता चल गया कि ये फादर है तो ये डेफिनेटली ये मेल हुआ तो ये फीमेल हुई, ये इसकी भी डॉटर है तो ये इसकी भी डॉटर है, तो इंप्लाइड है कि ये लोग मैरिड हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, what is the relation, what is K's relation to M, M और K के रिलेशन में बताइए। और इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, K का रिलेशन M में क्या है, तो वो उसका K M का क्या लगता है, हस्बैंड। यही पूछ देता हूँ what is the M's relation to K, तो आपको आंसर देना पड़ता है भाई। ये चीज हमेशा नोट डाउन कर लीजिए, किसका क्या रिलेशन पूछा जा रहा है, किस साइड से पूछा जा रहा है, ओके। नेक्स्ट, introducing a girl, Rahul said she is the wife of my mother's son-in-law. How is the girl related to Rahul?
ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, राहुल सेड शी इज द वाइफ ऑफ माय मदर्स सन इन लॉ। ठीक है, ये राहुल हो गया, राहुल की मम्मी फीमेल हो गई। अब उनके सन इन लॉ, ठीक है, इनका भी सन इन लॉ एक डाउनवर्ड जनरेशन जाएगा, ठीक है, सन इन लॉ, ठीक है। अब सन इन लॉ की वाइफ, दे आर मैरिड, ओके। तो जब ये इनका सन इन लॉ हुआ, ये मैरिड हुई, हस्बैंड एंड वाइफ हुए, तो डेफिनेटली ये भी इसकी मम्मी हुई, राहुल की मम्मी, और जो सन इन लॉ की वाइफ है, दोनों बेसिकली एक ही हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू राहुल, जो लड़की है वो राहुल की क्या लगती है। जब राहुल इनका बेटा हुआ, इन दोनों में क्या हुआ, सिस्टर, सिंपल सा बात है ना, ये बेटा ये बेटी, तो रिलेशन दोनों में क्या हुआ, ब्रदर सिस्टर। लेकिन पूछा क्या है, लड़की राहुल से रिलेटेड कैसे, इसलिए आंसर है सिस्टर। यहाँ कभी ब्रदर भी लिख के दे सकते हैं, जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट, Aparna introduced a boy as the son of only daughter of the mother of her maternal uncle. How is Aparna related? Aparna ने एक लड़के को इंट्रोड्यूस किया, कैसे बता के, that the son of only daughter of son of the only daughter of the mother of her maternal uncle, ठीक है, maternal uncle हो गए, उनकी मम्मी हो गई, ठीक है, only daughter of the mother of her maternal uncle, तो only daughter यहाँ हो गया, समझ लीजिए अपर्णा की मम्मी, ओके, क्योंकि ये लिखा है, ये अपर्णा आ गई यहाँ पे, फाइन। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्या लिखा है यहाँ पे, only daughter of the mother of her maternal uncle, ये यहाँ से समझिए, mother of her maternal uncle की only son, introduce a boy as the son of the only daughter of, अपर्णा एक लड़के का परिचय अपने मामा की माँ की इकलौती बेटी के बेटा, ठीक है, के रूप में दिया। आपको यहाँ से बहुत सब क्लियर आ रहा है, मदर ऑफ हर मैटरनल अंकल, ओनली डॉटर ऑफ दी मदर ऑफ हर मैटरनल अंकल, वो लड़का क्या होगा अपर्णा का ब्रदर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन आता है, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओनली डॉटर, अपर्णा इंट्रोड्यूस अ बॉय एज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द मदर ऑफ द मैटरनल अंकल, ओके। होप आपको आज का क्लास समझ में आया हो और ये चीजें क्लियर हुई हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करिए, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। एग्जाम्स आ रहे हैं, फोकस होकर पढ़िए, स्ट्रेस मत लीजिए, टाइम टेबल अच्छे से बनाइए एंड जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम्स। होप सो आप सबको अच्छा लगा हो। चलिए बाय बाय, टेक केयर।